जय हिंद साथियों। लगता है पाकिस्तान की पब्लिक भूख के मारे पागल हो गई है। पाकिस्तान की पब्लिक का कहना यह है कि हम घास खा लेंगे लेकिन एटम हम जरूर बनाएंगे, हम गोबर खा लेंगे लेकिन अपना एटम हम किसी को नहीं बेचेंगे और भारत की पिटाई करेंगे। आज की इनकी बातें आप सुनोगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखेगा, पूरा मजा आने वाला है। और यदि चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। उनसे यही गुजारिश है कि वो चांद पे ना जाए, वो जमीन पे ही रहे। इंडिया का मुकाबला तो ना कर सकते हैं वो, बाप है हम लोग तेरे, समझा? और ना उनको जरूरत है करने की। अगर कुछ करना है तो कुछ गरीबों के लिए करें, और नहीं तो क्या। गरीब आदमी का घर चलता नहीं है, ये फिर अरबों रुपया लेके ये चांद पे जाए। खाने को चने नहीं पिछवाड़ा मांगे जायफल। आपने अभी बात की है कि फवाद चौधरी ने मजाक उड़ाया था। आप खुद सोचिए अगर हम जाएंगे वो इंडिया वाले हमारा मजाक नहीं उड़ाएंगे। ये तो होगा। ये चांद पे जा रहे हैं, पहले जो बच्चा पैदा होता है वो 3 लाख का उसके ऊपर कर्जा है। अब ये चांद पे जाएंगे तो वो फिर 10 लाख का कर्जा चढ़ जाएगा उसके ऊपर। ये अगर चांद पे जाएंगे तो फिर गरीब आदमी कब्र पे ही जाएगा, उसके अलावा और उसका कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि कर्जा ही इतने, जब जो बच्चा पैदा हो रहा है उसने ही देना है आगे, इन्होंने तो देना नहीं है। इनका जब इक़्तिदार का टाइम खत्म हो जाएगा उसके बाद जो नया आएगा वो भी चांद पे जाएगा। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? डट के मुकाबला करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। हम घबराते नहीं हैं। हम मुल्क की खातिर अपना जान तन मन धन कुर्बान कर देते हैं। मुझे कसम है अपने पैदावार करने वाले रब की, हुकूमत मुझे भेजे, सबसे पहले मैं इंडिया को निशाना बनाऊंगा। अच्छा, इंडिया कह रहे कि ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ अभी। कुछ भी नहीं होता, बस झूठ है सब। इंडिया दोबारा नहीं आएगा? नहीं आएगा, झूठ है। क्यों नहीं आएगा वो? बस डर गया वो पाकिस्तान से। अच्छा जी। कैसे ये जंग जीती हमने? बस वो हमारा इधर से हमारे 5 जहाज गए, उधर तबाह करके आए हैं। 5 से 7 घंटे में उन्होंने पूरा इंडिया तबाह, आधा इंडिया तबाह कर दिया। और क्या करे? ऐसी खबरें इंडिया में तो नहीं है। सब कुछ है पर वो इंडिया शो नहीं कराता। अच्छा, इंडिया शो नहीं करा रहा। जी। और वो कहते हैं हमने भी पाकिस्तान के बड़ी एयर बेसिस पे अटैक किया, तो फिर पाकिस्तान भी नहीं तो शो कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं हुआ, सब झूठ है। पाकिस्तान 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट है। इंडिया जो हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम लेके शुरू हुआ और वो मशरकी पंजाब ने वहाँ पे जो डेवलपमेंट की है, वो छोटा सा पंजाब पूरे इंडिया की जरूरियात पूरी करने के बावजूद डबल एक्सपोर्ट कर रहा है। आपने बोला कि इंडिया जो है वो हमारा एग्रीकल्चर सेटअप या सिस्टम लेके वहाँ पे गया और वहाँ पे जाके उन्होंने वर्क स्टार्ट किया। ऐसा कैसे पॉसिबल है? मतलब ये कि 1947 में हम दोनों अलग हुए। सबसे पहले जब उन्होंने प्रायोरिटी बनाई, ठीक है, तो पहली प्रायोरिटी ये थी कि 725 स्टेट थी इंडिया में। अरे कहना क्या चाहते हो? उन्होंने किसी स्टेट को स्टेट नहीं रहने दिया। तमाम जरी इस्लाहात कर दी, जमीनी इस्लाहात की। उससे क्या हुआ कि जमीन जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में चली। खाने को चने नहीं पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। अमेरिका क्या चीज है? वो अमेरिका क्या चीज है? सुपर पावर। वो कोई बात नहीं बेटा, सुपर पावर पाकिस्तान सबसे बड़ा सुपर पावर है। साले क्या बोला तूने? पाकिस्तानी फौज जो है ना दुनिया की सबसे बेहतरीन फौज है भाई। पाकिस्तान बेहतरीन ताकतवर मुल्क है इंशाल्लाह। क्या जो थोड़ी बहुत माशियत की कमी हो गई है तो कोई नहीं है, इंशाल्लाह ये 6 माह के अंदर अंदर तो ठीक हो जाएगी। 6 माह के अंदर अंदर हमारी इकोनॉमी ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। अल्लाह दुआ है। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। 6 महीने के अंदर सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। यार बार बार में इंशाल्लाह इंशाल्लाह। 6 महीने से ज्यादा टाइम लगा तो नहीं इंशाल्लाह 6 साल भी लग सकता है। साले तू IMF के प्रोग्राम से कब बाहर निकलेंगे? IMF से इंशाल्लाह 7-2 साल तो लगेंगे ना बेटा। क्या बात करते हैं? बड़ी जम के मेहनत हो रही है। इंशाल्लाह जम के मेहनत बेटा कर रहे हैं इंशाल्लाह। अल्लाह जद्दोजहद हो रही है। जद कर रहे हैं ना बेटा। भगवान सऊदी अरब जो है ना इंशाल्लाह पाकिस्तान के दिली मोहब्बत करता है, जान इज्जत से मोहब्बत करता है। कभी हमारे वो जो वीजा है उससे बैन क्यों? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। पाकिस्तानी पासपोर्ट की इंटरनेशनल लेवल पे तो कोई वैल्यू नहीं है। बात तो सही है। अगर 180 कंट्री रजिस्टर्ड है अक़वाम मुत्तहिदा में, तो हम 175 पर हैं पासपोर्ट में। और रीजन ये है कि हमारी कोई एथिक्स वैल्यू नहीं है। हम जहाँ भी जाते हैं अपना आप दिखा देते हैं हमें, क्योंकि तालीम की कमी है, एजुकेशन हमें है नहीं। हम जहाँ भी मौका मिलता है कोई ना कोई दाव मारने की कोशिश करते हैं, कोई गड़बड़ कर देते हैं। वेरी गुड। हमारा हमसाया मुल्क है, उसने एक कौम के तौर पर, चाहे उन्होंने हिंदुत्व पे भी किया काम, मगर वो एक कौम पे बिल्ड हुए हैं। ठीक है, समझिए। मैं इसका गवाह हूं, मैंने तो किताबें उनकी पढ़ के हमने किया और हम उन्हीं को गालियां निकालते हैं, उन्हीं की किताबें पढ़ते हैं। बाप है हम लोग तेरे, समझा? हमारे अंदर तो कौमी वैल्यूज नहीं है, ना हमारी एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि वो हमें एथिक्स सिखाए। हमारे बच्चे वो कोई ऐसी बात नहीं सिखाई जा रही, बस एक ही है कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये बनना है, मगर मॉरल वैल्यूज में हम बहुत डाउन है।
तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार हो लुच्चा। पे हिंदू मजहब की किताब है, उसमें क्या लिखे हुए बकायदा पढ़ के बताया। अच्छा और आप बताएं ना। मैं राजपूत जंजुआ फैमिली से बिलोंग करता हूँ और प्रीवियसली हम लोग जो है वो संस्कृत ज़बान ही बोलते थे। रामायण और गीता जितनी भी हैं ये संस्कृत ज़बान के अंदर ही हैं। एक बहुत ही ओल्ड लैंग्वेज है संस्कृत जो बोली जाती है। माइग्रेशन करने के बाद जब राजा फतेहमल जैलम में आया, इस्लाम कबूल किया, तो उसके बाद से उनके बेटे थे राजा सुल्तान काला खान जंजुआ, जिन्होंने अटक के अंदर पनाह ली और अटक के अंदर फिर उनकी जो दादे होती रही, मेरे परदादा राजा फ़िरोज़, फिर मेरे दादा राजा अकबर, मेरे वालिद साहब राजा निसार जो कराची माइग्रेट कर गया है, उसके बाद मैं भी कराची आया हूँ, मेरी पैदाइश कराची की है। तो खैर बहरहाल बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को 3 पोर्ट दिए, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को पहाड़ दिए, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को हर किस्म का फ्रूट अता किया, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को हर किस्म की गंदम, रुई, तेल। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि क्या पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बोलने की आज़ादी है? अगर मैं कोई अपनी बात करना चाहता हूँ मैं आज़ादी से कर सकता हूँ या आप? यहाँ पे बोलने की आज़ादी इस हद तक है जहाँ पे इदारे और हमारा निज़ाम डिस्टर्ब ना हो। ठीक है। जिस तरह की आज़ादी की बात आप कर रहे हैं वो पिछले 72 साल से पाकिस्तान को नहीं मिली। 72 या 76 जितने भी साल माशाल्लाह पाकिस्तान को हो गए हैं। ठीक है। आपके सामने अरशद शरीफ साहब का हाल है कि कभी किसी के कपड़े उतार दिए जाते हैं सच बोलने पे, कभी किसी को गालियां पड़वाई जाती हैं, कभी किसी को रोड पर गाड़ी से उतार कर मारा जाता है, यहाँ पे सर सैनिटर्स को नंगा करके उल्टा लटका के टॉर्चर किया जाता है और फिर इदारे आके अपनी डिफेंस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बुरा भला कहते हैं लोगों को। हमारे इदारे हमारी जान है, इन्हीं से ही हमारी शान है। लेकिन अगर कोई गलत करे तो वो भी बताना हमारी जिम्मेदारी। आपने बात की फ्रीडम की, इस तरह की फ्रीडम की आज़ादी कभी भी पाकिस्तान को नहीं रही। वजह क्या है? अच्छा हमको सिखा रही है। वजह क्या है? आपके सामने हाल है हमारे सहाफ़ी बरादरी का, आपके सामने जो है सिचुएशन है वो जो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट थे अरशद शरीफ है वो हो गए, सियासतदान हो गए, एक आम आदमी हो गए, वकला बरादरी। मेरे जैसा आम इंसान तो वैसे ही बड़ा मुश्किल से सच बोल पाए। सर कोई भी नहीं बोल सकता। अगर आप मेरे सामने कोई सच्चाई की बात करेंगे तो मैं उसको डिनाई करूंगा क्योंकि मुझे अपनी जान प्यारी है। कैमरे के सामने तो बिल्कुल नहीं बोलूंगा। आप इसको ऑफ कर देंगे तो शायद हमारी वर्डिंग, हमारे लहजे में सख्ती भी आ जाएगी, हमारे अल्फाज भी तब्दील हो जाएंगे। लेकिन हमने इस सोसाइटी कैमरे के आगे नहीं बोलेंगे क्योंकि पता है उठा लिए जाएंगे, पता है कि मामला खराब हो जाएंगे। खराब हो जाते हैं। वजह क्या है और बेहतरी कैसे आ सकती है? इंडिया की बात करें, इंडिया हमारे से आगे है फ्रीडम ऑफ स्पीच में या पीछे है? इंडिया, आप अगर सच्चाई की बात करें तो इंडिया हमसे हर मामले में बहुत आगे है। आपने देखा उसकी वजह ये है कि वो जो खामियां जहाँ पे होती हैं वो उसे सामने लेकर आते हैं, अपनी आइडेंटिफाई करते हैं और हर बंदा अपने लिमिट्स में रह के उसी में काम करता है। इदारे अपनी लिमिट्स में रह के काम करते हैं। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। इंडियन जो गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रही है कि जनाब आपने कश्मीर में बुरे हालात कर दिए हैं। पाकिस्तान इस वक्त जो है वो ऐसा मुल्क है जहाँ पे इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। अच्छा, मैंने आज मैं किसी मीडिया हाउस पे था मैं, तो मैंने वहाँ पे एक आर्गूमेंट दिया कि पाकिस्तान के अंदर जो प्रेशर ग्रुप है उनको क्या करना चाहिए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? पाकिस्तान जो है ना ये सोने की चिड़िया है। अल्लाह ताला ने हम लोगों को ये एक बड़ा समझ लेके तोहफा दिया हुआ है। दुनिया में जितने भी मुमालिक है वो सब हमसे पीछे हैं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तानी हूँ। पाकिस्तानी के नाते होने के कहना ये चाह रहा हूँ कि इंडिया के कमो पेश में 20 घर हैं जो लीडर हैं जो इंडिया को चला रहे हैं। पाकिस्तान में मेरा ख्याल कमो पेश को 300 सियासतदान होगा जो इसको लूट रहा है, खा रहा है, खोद रहा है। ठीक है, इसमें खत्म नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो वजह ना उनके सियासतदान पहली बात तो ये कि अपने मुल्क के साथ लॉयल हैं। वो 200-2500 वो इतने बड़े मुल्क को अच्छे से लेकर चल रहे हैं। हमारे 300 लीडर हैं और 300 के 300 इस मुल्क को दीमक की तरह खा रहे हैं। कोई एक भी ईमानदारी के साथ काम नहीं कर रहा। ये देखें, ये तो कुरान पाक के फैसले हैं ना। जैसी अवाम होगी वैसा ही हुक्मरान होगा। कोई हुक्मरान ऊपर से तो गिर के आना नहीं है जिसने मुल्क को चलाना है। आर यू कॉमेडी मी? मतलब भीख ही देंगे और तो कुछ नहीं करेंगे। तो आप उसी के काबिल है ना, भीख के काबिल है। भीख के अलावा आपको कुछ नहीं मिलना। बाकी
इंडिया की जो बात आप कर रहे हैं, उनको आता है अपने मुल्क में इन्वेस्टर को लाना, उसको सिक्योर करना, उससे निकलवाना और अपनी ही पब्लिक को फिर दोबारा उन्हीं की कंट्रियों में भेज करके वहाँ से ज़रा मुबादला कमाना। और वो बहुत अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना जानते हैं इन चीज़ों में। हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ क्या है, हमने जो भी बातें बोली हैं ये हमने सिर्फ दुख में और परेशानी के आलम में बोली है। ना तो हमारी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा है, ना कोई नाराज़गी है। लेकिन ये रो नहीं रहा हूँ मैं, खुशी में मेरे आंसू निकल रहे हैं। हमें कभी पाकिस्तान से कंपेयर मत करा करें। कहते हैं ना, वो थप्पड़ मार दो तो मेरे को अलाउड है, तो एहो जी इंसल्ट नहीं लागू होनी चाहिए, ठीक है ना। वी फील एक्चुअली बैड अबाउट। मेरे जो लोग हैं सुनने वाले, उनको थोड़ा बुरा लग जाता है। अब आपकी बात पर आ जाते हैं। ड्रोन्स हमने, आप बता दीजिए हमने कौन से ड्रोन किससे दिए जो आपके यहाँ पकड़े गए। हमारे पास जो ड्रोन्स पकड़े गए उन सबके ऊपर टर्की लिखा हुआ था, पाकिस्तान किसी पर नहीं लिखा था। आपके ड्रोन एक एक कर चलते हैं ना। एक क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कि इंडिया आईटी में तो बहुत आगे है मिसाल के तौर पे, लेकिन एआई आ गई है। अब वो पुतिन कह रहा है कि भाई आप जो ग्लोबल सॉफ्टवेयर मार्केट जो है उसमें आपकी बड़ी स्पेस है। और अच्छा, इंडियंस अपने आईटी की बिजनेस के लिए दे डोंट गो मॉस्को। इंडिया एक आईटी का प्लेयर है, ठीक है, बट दैट डज नॉट मीन कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहां के लोग दूसरी दुनिया में जाना चाहते हैं। ठीक कहा है। पाकिस्तान की आर्मी जो है वो नंबर 1 आर्मी है। तो आपको लगता है कि ये अगर जंग करता है तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे? क्या बात कर रहे हैं? मेरे ख्याल से हम लोग अगर जंग होती है फुल ऑन तो पाकिस्तान मुझे नहीं लगता कि जीत पाएगा। यही बात तो हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते थे। बेशक पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है, ट्रू, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी और अगर इंडिया की आर्मी का कंपैरिजन किया जाए तो उसकी तादाद में इतना ज्यादा फर्क है। देखा आगे अपनी औकात पे। हम घास खा लेंगे पर हम एटम बम जरूर बनाएंगे, और जब इंडिया की बात आएगी तो हम घास खा लेंगे और इंडिया की पिटाई जरूर लगाएंगे। अच्छा, आपको नहीं लगता कि हमें इंडिया से अच्छा ताल्लुकात बनाने लेने चाहिए? बहुत बड़ी इकोनॉमी है सर, हमें ही फायदा होगा। किस तरह बना सकते हैं उनके साथ? प्यार की जुबान वो समझते नहीं है, और ये लातों के भूत हैं, ये बातों से नहीं मानेंगे। खाने को चने नहीं पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। इस्लाम कहता है कि आपका हिंदू आपका कभी भाई नहीं हो सकता। हम इस्लाम को फॉलो करते हैं। और हिंदू नहीं है नॉन मुस्लिम? ऑब्वियसली नॉन मुस्लिम, और लिए नॉन मुस्लिम है ना वो लोग। नॉन मुस्लिम की बात की जाए, फिर चाइना भी नॉन मुस्लिम है, अमेरिका भी, रशिया भी। उनके साथ तो हम चाहते हैं, बाकायदा तौर पे फख्र महसूस करते हैं प्राइम मिनिस्टर लेवल पे कि जी हम हमारे उनके साथ ताल्लुक अच्छे हों। लेकिन उनकी तरफ से रिस्पॉन्स भी तो ऐसे नहीं आता जो जैसे रिस्पॉन्स इनकी तरफ से आते हैं। रिस्पॉन्स के ऊपर ही हम रिस्पॉन्स करते हैं इस चीज को। ये आपकी राय थी, आपकी मर्जी, आपने अपनी राय का साथ किया। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। ठीक कहा है। जो भी है कश्मीर अपना ही है वो सारा। इंडियन तो वैसे कब्जा करके बैठे हुए हैं। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? बाकी रही बात हमारी हुकूमत की, अगर वो तवज्जो करे तो फिर कश्मीर ना 5 मिनट में आजाद हो सकता है। मस्त जोक मारा। कैसे हो सकता है ना, ये जिहाद का ऐलान जो बंद किया हुआ इन्होंने, जो मुजाहिदीन जाते थे उनको ओपन करें, ये क्यों नहीं कर रहे? जंगे भी तो है ना, 4-3 जंगों में पाकिस्तान नुकसान हुआ। वो जंगे नहीं ना, वो जंग नहीं ना होती जो होनी चाहिए। कारगिल की जंग आपको पता हम जीते हुए थे, वो भी हार गए। वो भी बस बीच में कोई मसले होते हैं, हार गए। दोबारा से अगर हम कोशिश करें तो अब तो इंडिया इतना पावरफुल है कि वो हमें तो आंख भी नहीं उठाने देगा। जो मुसलमान है ना वो सबसे ज्यादा पावरफुल है इस वक्त। इंडिया जो मर्जी कर ले, ये अभी जंग का ऐलान करे ना तो मुसलमान अगर सही पावर से जाए ना तो 1 मिनट में हम कश्मीर आजाद करा सकते हैं। लेकिन अगर हम पड़ोसियों की बात करें सर, सूरज की तरह चमक रहे हैं, फौलाद की तरह पावर दिखा रहे हैं, और तरक्की में अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया। IMF की रिपोर्ट के मुताबिक इस पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है सवाए इंडिया के। चलते फिरते बंदे को आप किसी भी डिपार्टमेंट में उठा के लगा देंगे तो आपका कंट्री नहीं चल पाएगा। ठीक है, नंबर 1 इज मेरिट को हमेशा तरजीह देनी चाहिए। एंड नंबर 2 इज प्रैग्मेटिज्म मीन के देखें, किसी भी नस्ल, किसी भी रंग, किसी भी मजहब से ताल्लुक, चाहे किसी भी पर्सन का हो, अगर ही इज ऑन मेरिट, ठीक है ना, ही शुड बी गिवन ए चांस। ठीक है, उसे मौका देना चाहिए।
और उसको जो भी पोस्ट है उसको देनी चाहिए। अरे बेटे तुझे थकान नहीं लग रही क्या? साथियों, उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो भी आपको हर बार की तरह जरूर पसंद आई होगी। और साथियों, हर बार की तरह हमारी आज की वीडियो में आपको सबसे फनी या सबसे इंटरेस्टिंग क्लिप्स कौन से लगे, कृपया कमेंट करके उसके बारे में जरूर बताइएगा। और साथियों, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी नए टॉपिक के वीडियो लेकर आए तो साथियों आप उस टॉपिक का नाम भी कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।